अस्मा कर रही है सफाई। तो पार्किंग होती है और जब गाड़ी आती है तो उसकी वजह से मिट्टी वगैरह लग जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये देखिए, ये धुल चुका है और वो गेट वगैरह डस्टिंग वगैरह जो भी है वो सब साफ़ करेगी। चलते हैं नीचे। तो टैंक कहाँ तक हमारा फिल हुआ है? अस्मा, टैंक कितना भरा है? इतना नहीं खोलते। पता चल रहा है रुबीना ने, हाँ भर चुका है। पता चल रहा है रुबीना ने पीछे से धक्का दे दिया और दो मासी के चक्कर में एक की वारदात हादसा हो गया है और उसने टैंक में धक्का दे दिया। असल में चल रहा है दो यहाँ पर मैड काम करती हैं, तो उनके दोनों बीच में लग रहा है झगड़ा। एक से दूसरी की लड़ाई चल रही है। बताऊंगी कभी मैं। इसी की वजह से लड़ाई है, इसी की वजह से। हाँ, इसी की वजह से लड़ाई है। मैं कहती हूँ उसका मैं करूँ, वो कुछ मैं करूँ। हाँ तो हाँ, यही होता है, इन लोगों की वजह से लड़ाई चल रही है। क्या कहती है मुझे बताओ सर, अपनी फीलिंग्स बताओ। मैं कहती हूँ भाभी का मैं काम करूँ, बिना कहती मैं करूँ, तो इसकी हाँ, वजह से लड़ाई हो रही है हमारी। इसमें बोलो, माइक में बोलो। मैं कहती हूँ मैं काम करूँ भाभी का, और रुबीना बोलती है मैं करूँ। इसकी वजह से हमारी तो मैं चलती रहती, टसल चलती रहती है हमारे से। तो आज चल रही है डस्टिंग। आज अस्मा कर रही है सफाई। यहाँ पार्किंग है तो बहुत अच्छे से काम करती है, इसको टाइम भी लग जाता है। तो सफाई करती है यहाँ, पूरा ये डस्टिंग करेगी। अस्मा कहाँ कहाँ करोगी? अरे आवाज़ नहीं आएगी, मोटर खुली हुई है, आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, मैं अभी जाले उतार रही हूँ ना, इसके जाले काफ़ी सारे जाले हो गए। जाले उतारूँ, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा जाले उतारूँ। गेट साफ़ किए मैंने, और नीचे से भी धोया है, बाहर से भी धोया है, ये सारे साफ़ करूँगी मैं। जी जी। आज क्या सफाई करी है? ये टूट रहा है, टूट रहा है ना, ये पार्किंग के लिए गाड़ी जब आती है यहाँ पर तो ये इसकी वजह से बाहर से भी दिख तो साफ़ कर लिया है ये सब। ये इंटरकॉम भी टूटा हुआ। इंटरकॉम इसका अहमद किनका? हाँ, टूट चुका है। पता नहीं कैसे ये कैसे हुआ है? नहीं, टूट गया अंदर से। तो ये इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑन है? ऑन भी नहीं है, लाइट ऑफ है ना, या इन्होंने लाइट ऑफ की हुई है? लाइट ऑफ की हुई है इन्होंने, परसों से बंद है। तो फिर ये पूरा ही ख़राब हो चुका है, इसको दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन को। तो ये सफाई हो रही है, डस्टिंग यहाँ की। अस्मा, ये बिल निकाल देना। हाँ, फेंक देना, ये पे हो चुके हैं। यहाँ पर डेट टू डेट पे हो जाते हैं, तो ये फेंक देना अब, क्योंकि ऑनलाइन करते हैं ऑनर। देखिए सफाई हो रही है और यहाँ की बाकी रहती है, यहाँ की रहती है ना अभी। अच्छा, यहाँ की हो गई थी सफाई। अच्छा, सही। अक्सर मैं अस्मा के साथ नीचे आ जाती हूँ जब ये सफाई करती है, डस्टिंग वगैरह होती है। हाँ, मुझे डांटती रहती है ये अच्छा, इसमें करो। ये तो भाभी मुझे डांटते रहते हैं कि ये करो वो करो। भाई कमरान भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, सारा काम करना है, जाले उतारना है, ये करना वो करना। भगाती रहती है, जी भाभी कर रही हूँ मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भाभी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो आपकी बात मान ले वो बहुत अच्छी बात है। ये बात मानती है कि मैंने उससे कहा कि भाई यहाँ की आज सफाई करनी है, छत की भी सफाई करनी होती है, यहाँ सीढ़ियों की भी सफाई करनी होती है। अच्छा, मेरी बात मान तो। अच्छा, मोटर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा मानूंगी सिर्फ इसकी बात, और किसी की नहीं बात को। और कोई मुझे बोलता गुस्सा आता है। अच्छा, कोई और बोलेगा तो इसे गुस्सा आएगा, ये नहीं मानेगी। अच्छा, ये टैंक भर रहा है, ऊपर की मोटर भी खुली हुई है। तो मैं देखती हूँ, अंधेरा बहुत हो रहा है। काफ़ी टाइम लगेगा अभी इसे भरने में। हाँ, तो मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो आ जाना। चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं क्या नज़ारा है। सुबह सुबह का टाइम है। बताती हूँ फिर अस्मा, कोई बात ख़त्म हुई, कोई बात
ये भी क्या, अभी तो आती है जाती है ऐसे दबा के जाती है जैसे इसका कुछ मत देना हो, ऐसे नाराज होकर जाती है। जब मैं नीचे झाड़ू लगा रही होती कभी कभार मुलाकात भी हो भी जाती है, मुझसे बात नहीं कर रही है क्योंकि मसला उस क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रही। कभी मुझे मिलेगी तो मैं उससे पूछूंगी कि भाई वही मसला क्या है, मुझे साफ साफ बता दो, आपको करना है कर लो, मुझे कोई मर्जी नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये कोई किसी का काम है, ये हाँ नसीब नहीं छीनता। नहीं, मैं नहीं छीनती, किसी का नसीब ही नहीं छीनती। मैं भले आके करे, जहाँ भी करना है उसको करे, यहाँ आके करना है किसी और जगह पे करना है, मैं किसी का नसीब नहीं छीनती। नसीब देने वाला तो अल्लाह मालिक है, रोजी देने वाला अल्लाह मालिक है। नहीं तो तुमने मुझे कभी शिकायत नहीं, मैंने कभी नहीं किसी की शिकायत नहीं की। मैंने रुबीना की नहीं की शिकायत की कि उसको नहीं रखो मुझे रखो, किसी को मसला नहीं किया मैंने। झाड़ू पोछे की सब साफ करवाती है आप, सही बात है। अब झाड़ू पोछा वही कराती है जो भाभी मुझे बोलते रहते हैं इसमें ये करूँ, मैं हर बात मानती हूँ, हर बात उसकी मानती रहती हूँ क्योंकि मैंने मैं जो भी बोला है बोल देती हूँ फौरन से, हम भाभी में भी कर देती क्योंकि मेरा काम है, मेरा काम है, मुझे करना है, मैं करूँगी। जैसे बोलते कि कमरान भाई ये बोल रहा था कम काम करो, ऊपर की सफाई करनी, नीचे करनी, सारा मैं करती रहती हूँ क्योंकि मेरा काम। वो रूबीना आके करे, मुझे कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही। आपस की इनकी यही लड़ाई रहती थी कि ये नहीं लड़ती थी, वही कहती थी कि तुमने मेरा काम छीना है, भाभी मैंने रखा है सबको। ऑनर ने मुझे ये कहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको देखना है किसे रखना है, क्योंकि हालात ऐसे हैं और मैड रखते वक्त ये सोचना पड़ता है कि किसे रखें और किसे ना रखें। तो खैर मेरी ड्राई हो रही है, मार्क्स ड्राई हो रहा है, तो मैं बात करती हूँ बाद में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दिल से दुआ है आपके लिए। तो आज मेरा लुक थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि सर्दियाँ जा चुकी हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो ये मैं अपने कानों को पैक कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो कान के ज़रिए मुझे हवा जाती है तो वो नाक में, फिर हलक में, फिर वो मुझसे ठंड लगती है, फिर मुझसे सांस नहीं ली जाती। तो मैं इस तरह से मैं अपना लुक चेंज कर लेती हूँ सर्दियों में और गर्मियों में। तो अब मुझे लग रहा है पूरे प्रॉपर तरीके से गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, सर्दी भी इतनी लगती है और गर्मी भी इतनी लगती है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि टिंडे की भुजिया बनाई जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ। पहले मैंने आप लोगों से एक बात शेयर की थी मेरी सेकंड लास्ट वीडियो में कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी, लेकिन मुझे अपने आप को स्लिम करना है। तो डाइटिंग तो वो चाहती है ना, आपने प्रॉपर तरीके से खाना भी स्किप कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ें स्किप कर दी हैं, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो टिंडे हैं, टिंडे हैं, तो ये इसको बनानी है आपने भुजिया, कम से कम हफ्ते में 2 बार ये खानी है। इसके अंदर विटामिन्स बहुत होते हैं, जो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं लेते। जहाँ टिंडे बनते हैं अम्माओं की शिकायतें होती हैं कि हाँ आज बच्चों ने खाना ही नहीं खाना है, लेकिन हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि टिंडे बने और मैंने ना खाए हों। इसकी क्वालिटी वही जानता है वही जानता है जो उगाता है। हम इसे खेती बाड़ी नहीं करते, ना हम उगाते, ना मुझे पता है। खैर, बहरहाल मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि ये मैं कभी भी स्किप नहीं करती। जब हमारे घर में बनता है मैं ज़रूर इसे खाती हूँ। और जो नहीं खाते, जिनके घर में कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ नहीं खाते, उन्हें खाना चाहिए। इतनी प्यारी ब्यूटी होती है, खाना चाहिए। वो जो मैं अभी ऐसी हो गई हूँ, मैं ऐसी थी। मेरी बेटी सी सेक्शन से मेरी बेटी हुई है, उस दौरान मैं डाइटिंग से, मतलब डाइटिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो भी खाना होता है आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप सब जानते होंगे। आप सब तो नहीं, जो फीमेल्स हैं वो सब जानती होंगी। तो मैं बेबी के लिए हर प्रॉपर तरीके से जो हमें अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, प्रोसेस हो गया 1 साल, उसके बाद अपने हमें रूटीन पर आना है। अब अगर आप बहुत मोटे हैं, उसको आपने कवर करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप शुरू से मोटे नहीं हैं, शुरू से आप गोलू मोलू नहीं है ना, अगर आप कोई रीज़न की वजह से अगर आप ऐसे हो जाते हैं ना, तो फिर आपको आसानी होती है इस तरह से करने की। जैसे कि मिसाल पे मुझे ये लेना है टिंडे खाने हैं, लौकी खानी है, ये भुजिया खानी है, जबकि मैं कुकिंग चैनल मेरा ये बना है, लेकिन मेरी कुकिंग के हवाले से कि किचन का जो व्लॉग है, जो मैं किचन में करूँ, बाहर भी, रूम में भी जो भी करूँ, तो वो सब चीज़ आप लोगों से शेयर हो सके। तो ये जो टिंडे हैं ना, तो इसकी भुजिया आपने खानी है हफ्ते में। मानो ने बचाना है, ये कप ले लिया, वो दिख रहा होगा, इस तरह से शोर करना है प्रॉपर तरीके से। मुझे माइक लगाने की ज़रूरत इसीलिए होती है।
और मेरे जितने भी माइक हैं वो इसने चबा चबा के तोड़ दिए। अभी लास्ट माइक है ये है, इस पे ही गुजारा हो रहा है हम गरीबों का। तो ये क्या बता रही थी, भूल गई। इसकी टिंडे की भुजिया हफ्ते में एक बार खानी है, और लौकी की भुजिया अपने हफ्ते में एक बार खानी है। जैसे मैं बनाऊँगी वैसे ही बनानी है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा मिर्चें होंगी ना ज़्यादा नमक होगा, नॉर्मल होगा, ना ज़्यादा ऑयल होगा। लेकिन खाना है, भले आप इसे 2 रोटी खा सकते हो, और इतना अच्छा बनता है, मैं खुद खाती हूँ। उसका एक ग्रेवी वाला सालन बनता है वो, और की भुजिया बनती है वो, बहुत आला होती है। आप ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, दिल से दुआ देंगे। और ये है चने, ब्लैक वाले चने हैं, जिसे मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। हफ्ते में मुझे 3 बार खाने, सादे, और सादे जैसे कि ये बॉईल किए मैं, बस सादे खाने। और हमें खाने हैं चटपटे करके, खट्टा छोले जो होते हैं, खट्टे छोले, आलू छोले बनाते हैं स्पाइसी से, वो खाने हैं हफ्ते में 2 बार, और हफ्ते में 3 बार ये खाने हैं। अगर आप हिसाब लगाएं तो रेगुलर खाना है, लेकिन आपने स्पाइसी पे ज़्यादा नहीं खाना है। आपने ये जो मैदा है ना आपका, ये बोलेगा अल्लाह के पनाह, बंदी मुझे माफ़ कर दे, मुझे इतना स्पाइसी मत खिला, मुझे जीना है। गुर्दे तो अगर ख़राब हो जाते हैं तो एक्सचेंज हो जाते हैं, किसी के नए लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, गुर्दे लग जाते हैं, सही है। लेकिन मैदा कोई नहीं देता, मैदा आपने अपना ही उसको ख्याल रखना है। तो खैर मेरा हाजमा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स बहुत शौक़ से खाती हूँ, दाल बहुत शौक़ से खाती हूँ। अच्छा, ये जो चने हैं, चने को हम खाएंगे ना, इसके बाद हमें भूख नहीं लगेगी, तो हमने, और भूख नहीं लगेगी। जब हमें भूख नहीं लगेगी हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप नहीं खा रहे हैं तो आपके अंदर अंदरूनी जो वीकनेस होती है वो आ जाएगी। इसके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आपने चने खाए, कि सुना है मैंने कि घोड़े भी चने खाते हैं, तो घोड़ों की इनकी ताकत देखिए, वो जो भागते हैं, उसकी आवाज़ और उनमें एनर्जी इतनी होती है कि वो सदा जवान रहते हैं। उनमें बहुत कम ऐसा होता है कि उनको किसी बीमारी से मौत आई हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा एनर्जी उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है, वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो वो चने खाते, उसका पानी होता है वो पीते हैं। इसके लिए इतने बेनिफिट हैं, इसके इतने हैं कि बता नहीं सकते हैं, मुझे भी इतने नहीं पता। खैर जितने पता है, तो इसके चने खाने से आपको क्या होगा, ये डार्क सर्कल नहीं होंगे आंखों के नीचे जो हो जाते हैं। मुझे मेरी बेबी रात में जगाती है, तो मेरे अभी फ़िलहाल हैं, कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये चीज़ों का मैं प्रॉपर तरीके से ख्याल रखती हूँ, जो मैंने 1 साल के अंदर नहीं किया, और नहीं मतलब मुझे करना भी नहीं था इतना अपना ख़याल। क्योंकि अब मैंने प्रॉपर तरीके से जब चीज़ें ये इसको करनी है ना, तो बेबी को फूड पर लेकर आना है। अभी वो फीडर पर है, सॉरी फीड पर है, तो मुझे उसे फूड पर लेकर आना होगा, इसीलिए मुझे इतना टाइम उसको देना पड़ा। तो ये जो चने हैं ना, आपने खाएंगे ना, तो आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी। आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी, आप में एनर्जी आएगी, आपको कभी चक्कर नहीं आएंगे। आप ये जो हो जाता है ना कि ये चीज़ एक ये भी नहीं होनी चाहिए। वो एक फेस पर, अगर आपने डाइटिंग की ना, आपको लगेगा कहीं जाके बैठे आप, इस तरह से होता है। कहीं शॉपिंग पे गए, कहीं मॉल पे गए, कहीं पिकनिक पर गए, कहीं इवेंट्स पे गए, तो ऐसा होता है, सांस फूलने लगती है, बीमार लग रहा होता है बंदा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके साथ आपने ट्राई करना है, मैक्सिमम 1 महीना आपने ये ट्राई करके देखना है। ऐसे लोग भी ना ऐसे हो जाते हैं, मैक्सिमम इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे है ना तो इतने हो जाएंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। आपने ये करना है। मैंने कहा था आपको कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी। लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो इसके बेनिफिट इतने हैं। तो आपने ये खाना है, रेगुलर आपने ट्राई करनी है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है। आपने मुल्तानी मिट्टी और फिटकरी को लेके लगाना है, जो मैं आपको भी बताती हूँ कि किस तरह से मैंने उसको लगाया है, ठीक है। जब तक मैं करती हूँ इसकी कटिंग, इसकी, तो ये है मुझे साथ साथ खाने। तकरीबन इसके अंदर 10 चमचे हैं।
अगर आपसे एक बार नहीं खाए जाते तो आपने चलते फिरते 1 बाइट 2 बाइट इस तरह से चलते फिरते ले लेना है दिन में, पूरे दिन में किसी भी टाइम पर आपने एक्सरसाइज करनी है। हम मुस्लिम हैं तो हमें ये बताया जाता है एक्सरसाइज लाजमी है, लेकिन हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। इशा की नमाज़ 17 रकात होती है तो उसके अंदर हमारी एक्सरसाइज काफ़ी हो जाती है। बाकी की रकात कम है, ज़ोहर की भी ज़्यादा है, तो हमारी एक्सरसाइज तो ऑलरेडी हो ही जाती है। और इतने इसके फ़ायदे हैं नमाज के कि ये मुस्लिम ही जानते हैं। और तो मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, सिर्फ नमाज़ पढ़ती हूँ। रमज़ानों में रोज़े रखती हूँ ना तो मैं और स्लिम हो जाऊँगी, मुझे इस चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अभी रमज़ान में मुझे पूरे रोज़े रखने होंगे ना तो मुझे ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब रमज़ान में हम रोज़े रखेंगे हमें अभी से आदत हो जाए कम खाने की, और जब हमें ना उस वक्त हमें एनर्जी चाहिए रोज़े रखने के लिए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से रोज़े रखें, हमें चक्कर ना आए, हम पूरी इबादतें कर सकें, अल्लाह से दुआएं मांग सकें। मैंने तो बहुत सारी रातों में जाग कर जो इबादत की होती हैं, इबादतों में जाग कर दुआ मांगी है अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी दी, मानो जैसी बेटी दी, प्यारी सी डोल दी है। जब वो बड़ी होकर मेरी वीडियो देखेगी तो बड़ा खुश होगी कि मुझे दुनिया में कोई इतना प्यार करने वाला है, क्योंकि हमें हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से ही इतना ही प्यार दिया, इतना प्यारा इखलाक दिया। जब आप प्यार आपको मिलता है ना तो आप पूरे होते हैं, मुकम्मल आप तभी होते हैं जब आपका प्यार मिलेगा। तो कोई आपका इस्तेमाल करता है दुनिया में आने के बाद, आपको दोस्त, आपके रिश्तेदार और बहुत से लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उनको जवाब देना प्यार से आता, जवाब देना प्यार से आता। तो यह होती है तरबियत। एक होता है किसी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया हो, आपको रास्ते पे लाके छोड़ दिया हो, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, और कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं कि आपको रास्ते पे लाके छोड़ दिया हो आपको, और आपको उनकी नीड हो, तो उस वक्त आप कैसे जवाब देंगे उन्हें? खामोशी से, वो वक्त आप खामोशी से निकाल देंगे। असल में मैं आप लोगों से इसलिए बात शेयर करती हूँ, ये तो है मेरा खाना बनाने का टाइम, मैं आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ आइडियाज़ मिले हैं। मुझे कहते हैं ना कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के बाद तजुर्बा होता है कि सबक क्या है। सबक सिर्फ किताबों में नहीं होता, ज़िंदगियों में भी होता है। रियल लाइफ में भी इंसान स्ट्रगल करता है तो उससे पूरी तरीके से जीना आ जाता है। और जब कोई आपको रास्ते पे छोड़ देता है तो आपको खामोशी से उससे सब्र से काम लेना होगा, सब्र से उसको जवाब देना होगा कि आपने हमें इस वक्त छोड़ तो दिया है, आपने हमें हमारे हाल पर। कोई रिश्तेदार होते हैं, कुछ अपने खून के रिश्ते भी होते हैं। दुनिया में आजकल बहुत इन हैं ये सब चीज़ें, सबके घरों के सबके यही मसले होते हैं। लेकिन जब अगर आपको कोई छोड़ देता है ना तो आप जब हम खामोश हो जाते हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं और उसकी इतनी बातों का भी जवाब नहीं देते, तो पता है क्या होता है? वो वक्त गुज़र जाता है। जब वक्त गुज़र जाता है तो उसे एहसास होता है कि मैंने इस शख्स के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है, बहुत धोखा दिया है। तो जब उसे एहसास होता है वो आपके पास लाजमी आएगा, चाहे थोड़ा वक्त लगे लेकिन लाजमी आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। तो ये तरबियत होती है। अगर आपकी तरबियत अच्छी हुई है तो आप अच्छा उसका जवाब देंगे, उसका रद्द अमल बहुत अच्छा देंगे। हमारे घर के बुज़ुर्ग कहते हैं, एक मिसाल देते हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो इसका मतलब है कि अगर आप में अदब है ना, अगर आप सबका अदब करना जानते हैं, अदब मतलब रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट देना जानते हैं, तो आप बानसीब हैं, मतलब आपका नसीब बहुत बुलंद होगा। क्योंकि अगर आपने किसी को रिस्पेक्ट दी है तो वो पलट कर आपके पास आएगी, वहाँ से नहीं कहीं और से ज़रूर आएगी। और बेअदब बदनसीब, जैसे आप बेअदब हैं, जिसे किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो वो बदनसीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह भी उससे राज़ी नहीं है, उसके वालिदैन भी उससे राज़ी नहीं है, उससे दुनिया भी राज़ी नहीं है। तो सारा दारो मदार आपकी नीयत के ऊपर है। आपकी नीयत अच्छी होगी, आपका रास्ता अच्छा होगा। कहते हैं ना कि आपकी सोच
आपको वहाँ लेके जाती है जहाँ आपने सोचा भी ना हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब का चैनल बनाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बड़ी खुश हूँ। मेरी बेबी है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी अम्मी हैं, मेरी ये सास नहीं, मेरी अम्मी हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये सास होंगी इनकी। मेरी अम्मी हैं ये, मेरी अम्मी मेरे साथ होती हैं, हम दोनों ही होते हैं। तो वो मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। मुझे कोई नीड नहीं थी ना, मुझे अभी कोई आगे भी है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कुछ बातें शेयर करके अच्छा लगता है। और असल रीज़न मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ा सीरियस हो गई हूँ। बड़ा, मैंने मुँह से अल्फाज को छोड़ निकल गया, बड़ा। असल में अम्मी लोग हैं मेमन, तो ये लोग बड़े को बड़ा इस तरह से बातें करते थे। बड़ा बड़ा मतलब रे को रे बोलते हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो खैर, क्या बोल रही थी, आप लोगों ने मुझे भुला दिया। हाँ, मैं कह रही थी मैं बड़ा सीरियस हो गई हूँ इस टॉपिक पर। आप लोगों को समझाया मैंने अम्मा दादी की तरह, आप ज़रा इस पर फोकस कीजिएगा। कभी मैं टेंस नहीं होती, मैं टेंशन दे देती हूँ, टेंशन लेती नहीं हूँ। और ये टैलेंट भी मुझे अपने मेरे घर से मिला है। मुझे क्या बात बतानी थी, हाँ मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आप लोगों को, कि जब मैं बहुत बोलती थी घर के अंदर अपने बहन भाइयों के साथ, तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे एक एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि आपने करना है एक यूट्यूब का चैनल बनाना है, कि चैनल बनाना है यूट्यूब के ऊपर, और आपको वहाँ करनी है बक बक, इतनी बक बक करनी है, इतनी बक बक करनी है कि यूट्यूब भी पागल हो जाए। और यूट्यूब जब आपको देखेगा तो कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेगा कि यार इसको आगे निकाल दो, ये तो बड़ा पकाती है। तो मुझे पकाने के लिए मेरे भाइयों ने, अपनी बहन भाइयों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे यूट्यूब पर भेजा। तो मैं यहाँ आप लोगों को पकाती हूँ, आप लोगों को नहीं खाना। तो मेरे टिंडे कट चुके हैं और अब मैं से कटिंग और कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि कीड़ा है ये, टिंडे में कीड़े होते हैं? खैर होते होंगे, नहीं कीड़ा तो नहीं है, बीज है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी बातें कैसी लगी और मेरा चैनल बनाने का रीज़न आपको कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब कर दिया है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मेरा प्ले नाउ का जो बटन है वो भी ओके हो चुका है। वहाँ से मुझे नोटिस मुझे मैसेज आ चुका है। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो। जब आप कोई काम करने खड़े होते हैं ना, उसमें कामयाबी मिलने लगती है, कोई आपको सपोर्ट करता है, बड़ी खुशी होती है कि दिल करता है और काम करते जाओ। तो टिंडे हैं यहाँ पर मेरे कट हो चुके हैं। अच्छा, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दिन में इतना बोली हूँ तो मैं रात में नींद में भी बोलूँ। कुछ लोग बोल रहे होते हैं, मेरे भाई बोल रहे होते हैं, रात में नींद में जब मुझे आवाज़ आती है मैं जाके देखती हूँ तो वो बड़ कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ बेटा दिन में बोल दो, दिन में बात दिल में नहीं रखा करो। अगर दिन के टाइम, डे टाइम अगर आपने बात कर ली अपने घर वालों से तो कभी आपको नीड नहीं होगी रात को नींद में बोलने की। तो रात में बड़बड़ कर रहे होते हैं। मैंने उठा के उनको बोला कि इस तरह से आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे हो? अच्छा, वो कहते हैं अनजान बन जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता। ऐसा भी होता है, आप लोगों के साथ होता है ऐसा? अच्छा, आज जो हुआ, अस्मा जो टैंक का जो उसका जो ढकना है उसका पूरा खोल के खड़ी हुई थी, मैंने उसे रोका, ना बाबा ये ठीक नहीं है, क्योंकि रुबीना पीछे से आके आपको धक्का दे देगी और आप उसमें गिर जाओगी और पता चलेगा कि एक सानिहा हो चुका है कि टैंक के अंदर एक मासी की लाश मिली, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो हंस पड़ी। हुआ ये था कि इन दोनों की बन नहीं रही थी, दोनों की चल रही थी अनबन। तो जब इनकी फ़ाइट हो रही थी उस दौरान, तो मैंने उन दोनों को मना किया, रोका, और मैंने कहा इस अपार्टमेंट में एक ही मैड रहेगी, सबके घर में एक ही आएगी, क्योंकि ऑनर की जो उनकी वालदा हैं आंटी, उन्होंने ये कहा कि एक ही मैड रहेगी, दो रहेंगे और हालात इतने ख़राब हैं तो हमें किसी का नहीं पता। CNIC लिया हुआ है लेकिन दोनों का नहीं लिया, तो वो ज़िम्मेदारी पर मैंने रखा हुआ था, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी हटा ली है। असल में उसे परेशान किया जा रहा था, वो आती, वो सफाई करती,
सीढ़ियों का झाड़ू पोछा करती। और वो फिर जो वो मासी बराबर में मैंने उससे नेबर क्या रखवाई थी, वो मासी वो जब जाती थी शाम के टाइम तो कचरा जो फेंक के जाती थी तो उसका पानी सीढ़ियों पे गिरता था। और ये बुरी बात है, हम साए जो होते हैं नेबर हैं उनका हुस्न सलूक आप मतलब आपके किरदार में है कि आपने किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। तो अनम से मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है, बहुत अच्छी। लेकिन इस मामले में उससे थोड़ी सी खटपट मेरी हो गई थी। तो ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल हमने यही सोचा कि हम इन मैट के खातिर अपनी बातचीत क्यों बंद करें, लेकिन वो थोड़ी सी मसरूफ़ है, किसी की शादी में शिरकत के लिए वो थोड़ी मसरूफ़ थी, तो मेरी उससे बात नहीं हुई। असल में उसका टाइम ये होता है रात में जागना दिन में सोना, मेरा काम होता है दिन भर जागना रात में सोना। तो वो उसकी टाइमिंग अलग है, मेरी टाइमिंग अलग है। कभी कभी हमें बात होती है, जबकि मेरी एक ही दीवार है, मेरी नेबर है, तो बहुत ही कम उससे बात होती है। अगर करते हैं तो हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो वो बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा माहौल है बिल्डिंग का, हमारी जो अपार्टमेंट है उसका माहौल बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही रहे। तो मैंने उससे थोड़ा सा मैट को डराया कि आप ऐसे टैंक ना खोला करो कि आप गिर जाओ और आपको धक्का दे दे, क्योंकि इन दोनों की बन नहीं रही है, दोनों मैट की बन नहीं रही है। और दोनों का क्या इशू है, अल्लाह पाक खैर करे, करम करे दोनों के लिए, क्योंकि हमें किसी का रिस्क नहीं छीनना, किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करने। लेकिन ये हालात को देखकर हमें एक दो मासी को नहीं रखना। हम एक ही रख सकते हैं, स्वीपर हमारा एक आता है, मेड हमारी एक आती है, जो भी है हमारे जो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी हमारे वर्कर्स हैं इस अपार्टमेंट के, वो डन हो चुके हैं, दूसरा कोई नहीं आता। इसीलिए यहाँ के माहौल को देखकर हमने मासी का भी डिसाइड किया कि एक ही रहे। बहरहाल बहुत अच्छा माहौल है, अच्छे से रह रहे हैं सब कुछ। लेकिन थोड़ी सी उनकी जो खटपट हुई हुई है वो उसने ख़ुद आपको अपनी ज़बानी बताई है। क्या आप मुझे करना चाहिए इन दोनों के बारे में, आप मुझे गाइड कीजिएगा। और ये मेरी टिंडे कट के तैयार हो चुके हैं, अदरक लहसुन यहाँ पर है। अब मैं इसे फिनिश करती हूँ। और देखते हैं अपनी बेटी को। मानो मानो मानो, क्या हो रहा है? खेलू खेलू हो रहा है मानो। ये मौसम का कुछ ऐसा है, मौसम अबर छाँव अबर धूप ऐसा हो रहा है। तो दिखाती हूँ। और मानो खेल रही हैं यहाँ पर। हाय मेरी बेटी, सदके जाऊँ। अच्छा, मैंने प्याज कच्ची पक्की रखी और उसके अंदर मैंने जीरा डाला है, अदरक लहसुन डाला पेस्ट, फिर उसके बाद टमाटर के बाद सूखी मिर्च, नमक, हल्दी डालकर इसको भून रही हूँ। वो मैं दिखा नहीं पाई, अजान हो रही थी इस टाइम पर, तो मैंने वीडियो अपनी स्टॉप कर दी थी। तो मैं इस मसाले को भून रही हूँ। मसाले को भूनने के बाद मैंने यहाँ रखा हुआ है टिंडा में हरी मिर्चें हैं 3 अदद, ये डालेंगे हम इसके अंदर। ये 10 चमचे नहीं थे, 15 चमचे थे, जब मैं खाते खाते काउंट करती हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगी माजून जो मैं खाती हूँ। माजून रेसिपी है, होममेड। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। अच्छा, चैनल के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगी। मेरी कम वक्त में बहुत मेहनत हुई है। मेरा 1 महीने का चैनल था जिसे मैं पाल रही हूँ, पाल पोस के बड़ा करूँगी और फिर ये ग्रो करेगा तो मेरे लिए खुशी की बाइस होगा। ये मसाला भून चुका है, राई काई हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टिंडा।
मैंने कर दिया है इसके अंदर पानी ऐड और इसे मिक्स करके अब मैं इसे रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हल्की स्लो आंच पर पकने के लिए। तो ये भुनी भुनी सी बनकर तैयार हो जाएगी और फिर हम खाएंगे इसे। तो ये मैंने रख दिया है, अभी थोड़ा सा तेज़ आंच है, 5 मिनट के बाद में से धुआं इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, इसमें तरी भी ऊपर आ चुकी है। ये धुएं की वजह से दिख नहीं रही। ये हमारी भुजिया टिंडो की तैयार हो चुकी है अब रात, और कुछ ऐसा मौसम है यहाँ का। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।